नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम एलजीडी सीरीज के पार्ट 6 जिप्सम हैंडलिंग सिस्टम को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से हमारा जो रॉ मटेरियल लाइमस्टोन वो फ्लू गैस से जेबीआर के अंदर रिएक्ट करके जिप्सम स्लरी का फॉर्मेशन कर लेता है। इसके बाद जो हमारा जिप्सम स्लरी है उसको जो हमारा जिप्सम ब्लेड पंप है उसके थ्रू जेबीआर से निकाल के एक टैंक में डाला जाता है जिसको प्राइमरी हाइड्रोसाइक्लोन टैंक बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद की जो प्रोसेस है उसमें हाइड्रोसाइक्लोन जो प्रोसेस होती है उसमें हमको 2 तरीके का फ्लो मिलता है, ओवरफ्लो, अंडरफ्लो। जो अंडरफ्लो होता है वो हमारा रिलेटिवली डेंस होता है एज़ कम्पेयर टू ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो का क्या जो वाटर होता है उसको फर्दर प्रोसेस में यूज़ किया जाता है, और जो हमारा अंडरफ्लो होता है इसको आगे हम ड्राई करके वैक्यूम फॉर्म करते हैं। तो वो जो अंडरफ्लो होता है उसको वैक्यूम बेल्ट फ़िल्टर के थ्रू हम फर्दर ड्राई करते हैं, यूनिफ़ॉर्म करते हैं, वॉश करते हैं, और उसके बाद उसको जिप्सम स्टोरेज में या फिर जो हमारा फर्दर ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है उसके थ्रू आगे पहुँचा दिया जाता है। तो जो हमारा अंडरफ्लो हमको मिलता है हाइड्रोसाइक्लोन के बाद उसको वो भी एक स्लरी फॉर्म में रहता है, बट वो काफ़ी रिलेटिवली उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। उसको वैक्यूम बेल्ट फिल्टर पे डाला जाता है, फिर उसके बाद उसको स्क्रैपर के थ्रू यूनिफ़ॉर्म किया जाता है। स्क्रैपर मतलब उसको बस जो भी है यहाँ पे तो इकट्ठा हो जब पाइल अप हो जाएगा, तो उसको एक यूनिफ़ॉर्म शेप दे दिया जाता है, मतलब एक इस तरीके का स्ट्रेट। उसके बाद उसको वॉश किया जाता है, जो भी उसमें इम्प्योरिटीज़ रहती है वो अलग हो जाती है। फिर उसके बाद जो वैक्यूम प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है, जो कि उसके अंदर जो पानी प्रेज़ेंट है, उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। इसका आरपीएम है वो काफ़ी कम होता है, तो उसके जब उसका पानी उसका सूख जाता है, उसके जो रिलेटिवली जो उसकी थिकनेस हमको चाहिए, जैसे कि रफ़ली अराउंड 25 से 30 उतनी आ जाती है, और पानी उसका डिहाइड्रेट हो जाता है, तो उसको अगेन कलेक्ट कर लिया जाता है, और फर्दर जो आगे हमारा जो भी मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन है या फिर जो हमारा स्टोरेज साइलोज़ हैं, उनके अंदर उसको पहुँचा दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रोसाइक्लोन की प्रोसेस होती है, जिसके अंदर जो हमारा जिप्सम ब्लेड पंप से जो स्लरी आया था जिसको हमने टैंक में डाला था उसको सेपरेट किया जाता है ओवरफ्लो अंडरफ्लो में। उसके बाद जो केक वॉश मतलब जो इनिशियली जो स्लरी आती है उसको फिर जो स्क्रैपर के थ्रू यूनिफॉर्म किया जाता है। उसके बाद उसको जो धोया जाता है उसको केक वॉश बोलते हैं, क्योंकि उसमें एक तरीके का केक बन जाता है कि केक टाइप का फॉर्मेशन हो जाता है। वैक्यूम बेड फिल्टर की हम बात करें तो जो उसको बिल्कुल ड्राई कर देता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और क्लॉथ वॉश मतलब जिसके ऊपर ये प्रोसेस पूरी चलती है उसको धोना पड़ता है, क्योंकि उसमें अगेन इम्प्योरिटीज चिपकी रहती है, तो उस प्रोसेस को क्लॉथ वॉश बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक बार जब हमारा ड्राई जिप्सम हमको मिल जाता है तो उसको हम या तो साइलोज में कलेक्ट कर लेते हैं, या फिर जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन मीडियम अवेलेबल रहता है उसके थ्रू उसको फर्दर प्रोसेस कर देते हैं। तो ये था मेरा वीडियो जिप्सम हैंडलिंग सिस्टम के ऊपर। तो आज के लिए थैंक